मेरे भाई पर हाथ डालने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? यहाँ खाकी वर्दी का नहीं, गुंडागर्दी का राज चलता है। वो राज भी मिटा दूंगा, गुंडागर्दी का ताज भी मिटा दूंगा। अफसर, हमारे इलाके में पुलिस का बारूद भी ठंडी आग बन जाता है। कानून के दुश्मनों को मैं चिता की राख बना देता हूं। मेरे इस कदम को गुंडागर्दी के खिलाफ ऐलान जंग समझना कालीचरण, किस माई के लाल में हिम्मत है जो पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल सके? क्योंकि ये वर्दी महज सूत का धागा नहीं, हिंदुस्तान की इज्जत है। भाषण अच्छा है। पुलिस, गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स एक माला में पिरोए हुए मोतियों के समान हैं। जिस तरह से मियां बीवी और बच्चे में संबंध होता है, और इन तीनों में से किसी एक को कष्ट हो जाए तो एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं। चंद नेताओं को जेब में रखकर तुम समझते हो कानून को अपने बटुए में बंद कर लोगे? तुम्हारी इस गुंडागर्दी को जनता के सामने मदारी का तमाशा बनाकर रख दूंगा। छोड़ दो नहीं। अपने आदमियों से कहो, अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दे। पुलिस को थप्पड़ मारने का जवाब क्या होता है अभी बताता हूं। हवालदार मिश्रा। यस सर। पुलिस की पावर क्या होती है बता दो इसे। मैं? हाँ तुम। आज देखता हूं कालीचरण का कानून चलता है ले चलो जी। चल चल चल। ए हरामजादो, बंदूक लाओ, जल्दी करो। चल। जाते जाते एक मशवरा देना चाहता हूं कालीचरण जी, इसे अपने दिलो दिमाग में उतार लो तो अच्छा है। ये फर्जी जमीनों की मलकियत का जाल बिछाना छोड़ दो, वरना ये जमीनें जिस पर अपना राज कायम करना चाहते हो एक दिन तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। समझ गए? किसी खास काम के लिए बुलाया है मुझे? मंत्री, तुम्हारे रहते कानून की काली परछाई हम पर पड़ने लगी है, ये कहने के लिए हमने बुलाया है। तुम्हारा मतलब कमिश्नर करण सिंह से है ना? देखो कालीचरण, होम मिनिस्टर के ऑर्डर पर ही करण सिंह को इस शहर में लाया गया है। तो फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास करवा दो कि वो शहर से वापस चला जाए। देखो कालीचरण, जिस मकसद के लिए करण सिंह शहर में आता है उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं जाता। चिरकुट कहीं के, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरा मतलब है कि हमें वो बर्बाद करके वापस जाएगा? वो हमें वार्निंग दे रहा है और तू मम्मा कर रहा है। हा? हमने तुझे मंत्री बनाया, लाखों रुपया तुझ पर खर्च। किसी खास काम के लिए बुलाया है मुझे? मंत्री, तुम्हारे रहते कानून की काली परछाई हम पर पड़ने लगी है, ये कहने के लिए हमने बुलाया है। तुम्हारा मतलब कमिश्नर करण सिंह से है ना? देखो कालीचरण, होम मिनिस्टर के ऑर्डर पर ही करण सिंह को इस शहर में लाया गया है। तो फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास करवा दो कि वो शहर से वापस चला जाए। देखो कालीचरण, जिस मकसद के लिए करण सिंह शहर में आता है उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं जाता। चिरकुट कहीं के, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरा मतलब है कि हमें वो बर्बाद करके वापस जाएगा? वो हमें वार्निंग दे रहा है और तू मम्मा कर रहा है। हा? हमने तुझे मंत्री बनाया, लाखों रुपया तुझ पर खर्च किया है, इलेक्शन जिताने के लिए खून खराबे किए, वो हमें मिटाने की बात कर रहा है और तू यहां बैठ के बगले झांक रहा है। 24 घंटे के अंदर उस अफसर का तबादला हो जाना चाहिए। क्या क्या देख रहा है? चल निकल ले। चल। मैं पूछता हूं कौन है ये? विजय। कौन विजय? एक जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा लड़का है। ये अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें कब से होने लगी? भैया, अगर आप पुलिस ऑफिसर की तरह मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी।
मगर इतना जरूर कहूंगी कि आपकी बहन को आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मुझे आपके सामने आने में शर्म आए। ठीक है, कल इससे कहो मुझसे आकर मिले। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है तुम्हारा? ये तो आप जानते ही होंगे कि मेरा नाम विजय है। क्या काम करते हो? ये भी आप जानते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। गुड्डी ने बताया होगा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। वेल सर, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। मैं गुड्डी से बेहद प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। मिस्टर विजय, तुम हाथ में सच्चाई की कलम लेकर चलते हो और तुम्हारे पीछे 1000 दुश्मन तलवार लेकर चलते हैं। जरा सोचो, तुम्हें कभी कुछ हो गया तो मेरी बहन का क्या होगा? आप भी तो एक दिलेर ऑफिसर हैं। गली गली में आपके चर्चे हैं। आपने कभी सोचा है, भगवान न करे अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो आपकी बहन का क्या हश्र होगा? सच्चाई और फर्ज की खातिर होने वालों की कुर्बानी जाया नहीं जाती सर। और फिर मौत और जिंदगी की लकीर तो पैदा होते ऊपर वाला लिख देता है। इसलिए परेशान होने की क्या जरूरत है सर? मैं जानता हूं मिस्टर, मुकद्दर ऊपर वाला लिखता है, मगर तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? देखो, मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें यह जर्नलिज्म छोड़ना पड़ेगा। सर, जितना मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं उससे 1000 गुना ज्यादा मैं अपने पेशे जर्नलिज्म से प्यार करता हूं। ठीक है मिस्टर विजय, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर गुड्डी को भूल जाओ। ठीक है सर, मैं भी आपकी तरह जीना सीख लूंगा। मेरी तरह? What do you mean? हाँ सर, मैं जानता हूं आपकी पत्नी का निधन एक हवाई दुर्घटना में हुआ था, मगर आज तक आप उनके प्यार को नहीं भुला पाए और ना ही आपने दूसरी शादी की। इसी तरह मैं भी गुड्डी को कभी नहीं भुला पाऊंगा और ना ही किसी दूसरी लड़के से शादी करूंगा। बाकी फैसला आपके हाथ में है। गुड बाय सर। कालीचरण, तुम यहां? क्यों? मेरे यहां आने पर कोई पाबंदी है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम इस वक्त... काल और कालीचरण के पहुंचने का कोई वक्त नहीं होता मंत्री। उस अफसर की मौजूदगी रात भर में कांटे की तरह चुभती रही। वो तो सब ठीक है कालीचरण, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। कुछ ही देर में प्रेस वाले आने वाले हैं। आए दिन अखबारों में ये छप रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है, और अगर इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो कल के अखबारों में हेडलाइन बन जाएगी। मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है मंत्री। मुझे उस अफसर के तबादले का लेटर चाहिए। देखो कालीचरण, ये मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कालीचरण। बहुत नाच चुका हूं तुम्हारे इशारों पर कठपुतली बनकर। चले जाओ यहां से। सरकारी बंगले में तेरी आवाज बहुत गूंजने लगी है मंत्री। तूने मुझसे कहा बहुत नाच चुका हूं तुम्हारे इशारों पर कठपुतली बनकर। चले जाओ यहां से। सरकारी बंगले में तेरी आवाज बहुत गूंजने लगी है मंत्री। तूने मुझसे कहा है कि मैं चला जाऊं। हाँ हाँ, तुमसे इज्जत के साथ यहां से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलवा कर बाहर निकलवा दूंगा। राम सिंह, इस आदमी को बाहर निकाल दो। मैं कहता हूं इस आदमी को बाहर निकाल दो। अबे चिरकुट, ये तनख्वाह सरकार की लेते हैं मगर हुक्म मेरा बजाते हैं। मैं करण
जनरल सिंह को फोन करता हूं।